ठाकर जी, जी चौरसिया जी, माननीय सचिव राय जी, हमारे इस मंच के सामने उपस्थित तमाम नौजवान साथियों, ये बहस अपने आप में आज बहुत प्रासंगिक है। और जब इन्होंने कहा कि आज वर्ल्ड ओजोन डे है, ओजोन डिप्लीशन की बात हो या ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इफेक्ट की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, आज अपने आप में ये विषय बहुत प्रासंगिक हो चुका है। और विशेष करके उस दृष्टिकोण से जब दुनिया भर की विकसित देश आज तक जो कार्बन का उत्सर्जन करती रही है और उसके अनुपात में भारत और विकसित देशों का जो कार्बन उत्सर्जन है, इस पर एक बड़ा बहस पूरी दुनिया में छिड़ गया है। और कहीं न कहीं आज पूरी दुनिया का ये प्रयास है कि इस बहस को एक दिशा में ले जाए ताकि विकासशील देश, जिसमें भारत भी एक प्रमुख रूप से आता है, उसे कहीं न कहीं वैसे मानकों को अपनाने पर उसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हाल फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने लाल किला में एक दस्तावेज पर एक स्वीकृति दी, जिसे उन्होंने एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट कहा, लेकिन हमारा ये मानना है कि वो एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट आने वाले दिनों में भारत के लिए घातक हो सकता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 2 डिग्री सेंटीग्रेड अपने तापमान को कैप करने की बात कही है, इसके पीछे बड़ी सोच है, बड़ी ताकत है, एक बड़ा और भारत में यदि हम पिछले अगले 50 वर्षों तक जिस अनुपात में हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, इसे हम पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से और बढ़ा करके भी करें तो शायद उस अनुपात में हम नहीं पहुंच सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे पास न साधन है न क्षमता है। जो विकसित देशों ने पिछले 50 वर्षों में इस धरती के तापमान को बढ़ाने का उन्होंने जो काम किया है, उसके संदर्भ में ये जो प्रयास है, इसके बारे में एक बड़ी चर्चा देश में छिड़ चुकी है। और जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने लाल किला में उस पर दस्तावेज पर अपनी समझौता पर अपनी सहमति दी है, पूरे भारत में एक प्रकार से उस बात के बाद विचार है ये विषय क्या है, इसकी प्रसन्नता क्या है, इसके परिणाम क्या निकलेंगे। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर जोशी और बाकी जो यहाँ पर हमारे मित्र हैं इस विषय पर अपनी चर्चा में रखेंगे। लेकिन ये जागरूकता का प्रयास, जिस प्रकार से पर्यावरण के प्रति हम अपनी जागरूकता बढ़ा करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता, एक मार्ग, एक उनके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसा वातावरण अपनी धरती पर छोड़ के जाएं, इस बात की तैयारी के लिए शायद इस तरह के कार्यक्रमों का, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा युवा मोर्चा को कि बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों के बीच में आपने आज प्रयास किया कि एक ऐसे विषय की तरफ हम अपना काम, अपना ध्यान केंद्रित करें जो शायद आने वाले दिनों में पीढ़ियों के लिए सांकेतिक होगा। इस चंद शब्दों के साथ मैं फिर से आयोजक मंडली को, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जो इस भारत के लिए, भारतवर्ष के नौजवानों के लिए और भारतीय संस्कृति के रक्षक के रूप में पहचाने जाते हैं, और उनके साथ माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, श्री अमित ठाकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा, सरयू राय जी, संजीव चौरसिया जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक राकेश भास्कर जी, युवा मोर्चा के प्रदेश की टीम और विभिन्न कॉलेज से आए हुए, इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए आए हुए युवा साथियों और बहनों और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंधुओं, आज का दिन बड़ा ही हर्ष का दिन है कि हमारे जो आज के समय की एक मांग है कि पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से की जाए, उस विषय को लेने के लिए स्वयं जो भारतीय राजनीति के सबसे विद्वान नेता, ऐसा मैं कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति के इस समय सबसे विद्वान नेता के रूप में जिनको जाना जाता है, डॉक्टर मुरली मनोहर जी, स्वयं इस विषय को समझाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं निशिकांत दुबे जी, माननीय सांसद सदस्य हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर साहब के बारे में केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि हम स्वयं ही अभिनंदित हैं, अभिनंदन करके आपका। और पर्यावरण के विषय में हमारे वेद पुराण 10 कुओं के बराबर एक तालाब और 10 तालाबों के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ियों के बराबर एक पुत्र को माना गया है, परंतु 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ को माना गया है। यह मत्स्य पुराण के अंदर जिक्र है। और जिस प्रकार से पेड़ की महत्ता हमारे वेद पुराणों ने मानी है, तो आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग से
आज विभिन्न प्रकार के खतरे हमारे सामने उत्पन्न हुए हैं। आज के दिन हम संकल्प करके जाएं कि जो नदियां हैं इनको हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, और ये संकल्प हम आज लेकर जाएं कि अगर हमारे देश की लाइफलाइन नदियां बीमार नहीं होंगी तो हमारा देश भी बीमार नहीं होगा। हम इस प्रकार के यहाँ से संकल्प लें कि नदियों की और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे। और इतना कहता हुआ, जो कॉलेज जिनके यहाँ छात्र जेपी इंस्टीट्यूट मेरठ, शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, जामिया हिमालय इंस्टीट्यूशन देहरादून, मानव रचना इंटरनेशनल फरीदाबाद, MIT नोएडा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, रामजस कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, श्री राम कॉलेज और उत्तरांचल मेडिकल कॉलेज देहरादून, साई कॉलेज देहरादून और भी अन्य कई इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज से जो छात्र आपकी कार्यशाला में आए हैं, मैं पुनः युवा मोर्चा की सारी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का और मान्यवर अतिथियों का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अपने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भाई संजीव चौरसिया जी को आमंत्रित करता हूँ में। और आज जो समापन सत्र तक हम लोगों का कार्यक्रम चलने वाला है उसका विषय करेंगे। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के निमित्त उपस्थित मंच पर परम श्रद्धेय डॉक्टर मुरलीधर जोशी जी, हम सबों के बीच युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित ठाकर जी और पर्यावरणविद पूर्व विधायक झारखंड प्रदेश में जमशेदपुर से पूर्व विधायक माननीय सजू राय जी, गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे जी और पर्यावरण एवं जल संरक्षण प्रकोष्ठ के संयोजक राकेश भास्कर जी और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न कॉलेजों से आए हुए छात्र भाइयों बहनों, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य, दिल्ली प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष महामंत्री और पत्रकार बंधुओं, वास्तव में जिस विषय को लेकर हम यहाँ बैठे हैं, किसी राजनीतिक दल ने पर्यावरण एवं जल संरक्षण प्रकोष्ठ पर अगर विषय बनाकर एक प्रकोष्ठ बनाकर इसके कार्यक्रम का आयोजन की बात की है, तो मुझे जो ध्यान में बातें आती हो युवा मोर्चा ने किया है। आज युवा मोर्चा का एक अनूठा प्रयास है कि प्रथम कार्यक्रम उस निमित्त यहाँ रखा गया है कि देश में जिस प्रकार के पर्यावरण के विषय पर जो चर्चाएं हो रही है, केवल सेमिनार तक ये विषय सीमित न रहे। हम लोग यहाँ चर्चा करके जो अलग अलग जितने विषय हैं, देश के समक्ष जो चैलेंजेस हैं, यानी कि ईमानदारी पूर्वक प्रयास इनके द्वारा हो रहा है। जो विकसित देश है वो चाहते हैं कि विकासशील देश इसका प्रयास पूर्वक प्रयास करे, और खुद वो प्रयास नहीं करेंगे। पर्यावरण को डैमेज करने का जितना प्रयास विकसित देश ने किया है, सब विकासशील देशों ने उस प्रकार नहीं किया है। जब ग्लोबल मीट होती है तो उन लोगों के द्वारा आग्रह लगता है कि चीन या भारत इस चीज को विषय को लेकर आगे बढ़े। और मित्रों, जैसा सर्वविदित है कि ये पूरा का पूरा जो पर्यावरण में दिखाई दे रहा है, ओजन को छिद्र से लेकर यानी कि भारत के तिगुना तक, 3 टाइम ज्यादा तक जो ओजन में छिद्र आज हो गया है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो जिम्मेदार निश्चित तौर पर विकसित देश है। आज उसका परिणाम हमको दिखाई दे रहा है कि मौसम में बदलाव किस प्रकार है। जब वर्षा होनी चाहिए उसमें वर्षा नहीं होती है। सॉइल इरोजन की स्थितियां किस प्रकार दिखाई दे रही है। ग्लेशियर 15 मीटर तक प्रत्येक वर्ष जब बर्फीली चादर हिमालय की जब लग रही है, उसका स्वरूप जब आगे दिखाई देगा कि जल स्तर किस प्रकार बढ़ेगा इस देश में, तब दिखाई देगा कि उसका परिणाम क्या होगा। यानी कि 50 साल बाद क्या होने वाला है। तो हम जो पीढ़ी यहाँ बैठे हैं, हमें विचार करना पड़ेगा कि पर्यावरण के साथ अपनी दृष्टि क्या हो। यानी कि सॉइल इरोजन की जब बात करें, तापमान की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करें, सभी दृष्टि से हमें दिखाई देता है कि एक समस्याएं से जूझते हुए परिणाम दिखाई दे रहे हैं इस देश के अंतर्गत। युवाओं को आगे आना पड़ेगा। उस निमित्त युवा मोर्चा ने आज कार्यशाला का आयोजन किया है। तो दिन भर अपने 4 बजे 5 बजे तक यह कार्यक्रम हमारा चलने वाला है विभिन्न सत्रों में, और विभिन्न विषयों पर, नदी के विषय को लेकर और सब विषयों को लेकर सभी प्रकार के विषयों पर यहाँ चर्चा होने वाली है। और अपने बीच में वैज्ञानिक और वैसे जो उन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, वैसे सब लोग उपस्थित होने वाले हैं। केवल मेरा आग्रह यह है, युवा मोर्चा की तरफ से भी आग्रह है कि जो भाई बंधु यहाँ उपस्थित है, अपने अपने क्षेत्र में एक विषय को लेकर अपने अपने क्षेत्र में एक संघर्ष करिए।
और समाज से ये मांग कीजिए कि नदी के विषय को लेकर हम अपने जीवन में एक भय पैदा करेंगे, इसके संरक्षण को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वृक्षारोपण को लेकर अपने जीवन में एक भय पैदा करेंगे कि 1000 या लाख के तादाद में हम वृक्षारोपण करेंगे। और जैसे विषय है पर्यावरण से जुड़े हुए सब विषयों को लेकर, यूथ के विषय में लेकर एक थर्स्ट पैदा हो, यानी कि राजनीतिक विषय को लेकर, सामाजिक विषय को लेकर हम समाज में काम करते हैं तो पर्यावरण का विषय भी हमारे जीवन का ध्येय हो, लक्ष्य हो, इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो कार्यशाला का सही रूप में सफलतम दिखाई देगा। और समारोह के बाद हम लोगों के बीच में प्रमाण पत्र भी वितरित होगा। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, वो लोग यहाँ से जाएंगे। इसी विषय को रखते हुए मैं वाणी को समाप्त कर